देखो भाई, हम भगवान का विवाह कराएं तो कम से कम आप एक काम तो कर सकते हो। आप कहो कि क्या काम करना है महाराज जी, आप बताओ। आप भगवान के ब्याह गिनो कितने हो गए। हाँ, कितने विवाह हम करा दिए, आप गिनते रहो। अब कम से कम एक काम तो आप लोग कर लो 7 दिन में। भगवान के ब्याह गिनो कितने हो गए, भगवान के ब्याह गिनते जाओ। एक दिन की बात है, भगवान अर्जुन के पास हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर भगवान जब गए, भगवान को दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। भगवान को दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है दिल्ली घूमना, सबको अच्छा लगता है, राजधानी है भाई। तो भगवान दिल्ली हस्तिनापुर घूमने के लिए गए। अर्जुन को रथ पे बैठा करके भगवान दिल्ली घूम रहे थे। रथ पर बैठा करके भगवान घूम रहे थे। शाम का समय था। यमुना के किनारे भगवान गए हैं। यमुना के तट पर जैसे ही भगवान घूमने लग गए तो भगवान ने क्या देखा, एक सुंदर सुभद्र वेदी है। उस वेदी के मध्य में देदीप्यमान एक सुंदर देवी वहां पर तप कर रही है। भगवान ने दूर से देखा, रथ रोक दिया दूर में और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूछ के आओ ये कौन है, किसके लिए तप कर रही हैं, क्या चाहती हैं। अर्जुन गए और अर्जुन ने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, किसके लिए तप कर रही हैं, क्या प्राप्त करना चाहती हैं, आप कृपा करके हमको बताइए। उस भगवती ने कहा, हे अर्जुन, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितम्। हे अर्जुन, अहम देवस्य सविता, मैं भगवान सविता सूर्य नारायण की दुहिता पुत्री हूं। मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूं। क्या करने के लिए आई हो यहां? बोले विष्णुं वरेण्यं वरदम, मैं भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए यहां पर मैं तप कर रही हूं। आपका नाम क्या है? उस देवी ने कहा, कालिंदी इति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी, यमुना है मेरा नाम। अर्जुन मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा कि हे देवी आपका तप पूर्ण हुआ। भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, आप चिंता न मत करें। अर्जुन मुस्कुराते हुए भगवान के पास पहुंचे और भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है। इस समय इतनी बृहस्पति आपका जोरदार है कि मत पूछनी प्रभु। क्या बात है अर्जुन? बोले वो देवी आपसे ब्याह करना चाहती है, इसलिए चलिए आप। भगवान को लेकर के अर्जुन गए हैं और यमुना जी के साथ में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार श्री अर्जुन ने मंत्रादि पढ़ करके विवाह कर दिया है। बोलो यमुना महारानी की जय। भैया यमुना तो यमुना है, और यमुना जी कृपा करुणा कर दें तो समझ लो श्री किशोरी जी ने कृपा कर दी, श्री कृष्ण ने हमारे कृपा कर दी।
यमुना जी की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। अवंतिका पुरी उज्जैन देश के राजा हैं विंद और अनविंद। उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा, जिनके स्वयंवर में भगवान स्वयं पधारे हैं और राजा महाराजाओं के देखते देखते भगवान मित्रवृंदा को लेकर के गए हैं। कौशल देश के राजा नग्नजित महाराज की पुत्री है नागनजिती, जिनका विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में हुआ। कैकेय देश के राजा हैं महाराज, उनकी पुत्री का नाम है भद्रा, जिनका विवाह भगवान के साथ में हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या जिनका नाम है लक्ष्मणा, उनका भी विवाह भगवान के साथ में हुआ है। भौमासुर नाम का एक दैत्य जो राजाओं के यहाँ जाकर के राजाओं को परास्त कर देता और उनके यहाँ की जितनी भी कन्याएं थी सबको उठा के लाता और जेल खाने में बंद कर देता। उन कन्याओं की संख्या थी 16,100। भगवान वहां पहुंचे हैं और भौमासुर के द्वार पर एक मुर नामक दैत्य था, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की जय। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। उन कन्याओं को भगवान ने जेल खाने से छुड़ाया, जिनकी संख्या थी 16,100। उन सब के साथ में भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 स्वरूप बना करके भगवान ने विवाह किया। तो भगवान के विवाह हुए 16,108। भगवान के इतने रजिस्टर्ड विवाह हुए हैं लिखा पढ़ी के साथ में। ये 16,108 जो भगवान के हैं ना, ये रजिस्टर्ड विवाह है भगवान का, लिखा पढ़ी के साथ में। अब अनरजिस्टर्ड कितने विवाह होंगे भगवान के, ये तो वो भगवान जाने और जिनने कर रखा है वो जाने। लेकिन 16,108 भगवान के रजिस्टर्ड विवाह, ये पक्के विवाह भगवान के, लिखा पढ़ी के साथ में। हम भी चाहते हैं भगवान का विवाह हमको भी वह अपना बना ले और अपने 16,108 में हमारा भी नाम लिख ले। हम तो चाहते हैं कि हमको भी उसी में रजिस्टर्ड कर लीजिए। कब तक अनरजिस्टर्ड बन के घूमेंगे हम? आप अपना बना लेंगे, अपना स्वीकार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा।